तो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ई तक्षशिला क्लासेस। तो भाई, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम एटमॉस्फेयर के लेयर्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर और स्ट्रक्चर के ऊपर बात करेंगे। प्रीवियस जो हमारे सेशंस थे, उसमें हमने लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के ऊपर डिस्कशन की थी और बाद में उसके जो क्वेश्चंस थे वो भी डिस्कस किए थे। ये हम 10 मिनट्स में वीडियो कवर करेंगे अपनी। 10 मिनट के बीच में हम एटमॉस्फेयर के लेयर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए जी, करते हैं सेशन को स्टार्ट। सबसे पहले बात आती है अर्थ की। अगर एटमॉस्फेयर के लेयर्स कर रहे हैं हम, तो ये देखेंगे सबसे पहले कि जो हमारी अर्थ है, धरती पृथ्वी, ये एक यूनिक प्लेनेट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लाइफ की प्रेजेंस है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइफ, अर्थ इज अ यूनिक प्लेनेट। और जो हवा है, एयर इज वन ऑफ द नेसेसरी कंडीशंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द लाइफ ऑन दिस प्लेनेट। और हवा उनमें से एक नेसेसरी कंडीशन है यहाँ पे लाइफ होने के लिए। ठीक है जी। जो हमारी अर्थ है, ये एक्सटेंसिव लेयर ऑफ गैसेस के कारण सराउंडेड है, इनसे सराउंडेड है हमारी अर्थ, जो थाउजेंड ऑफ किलोमीटर तक एक्सटेंड करती हैं सरफेस से। तो जैसे मान लो ये हमारी अर्थ है, इसके ऊपर ऐसे लेयर्स है थाउजेंड ऑफ मीटर तक, किलोमीटर तक हमारी। ठीक है जी, लेयर्स है हमारी थाउजेंड ऑफ किलोमीटर तक। और जो ये गैसियस लेयर्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फियर। इनको हम एटमॉस्फियर बोलेंगे। और जो ये लैंड है, इसे हम बोलते हैं लिथोस्फेयर। और जो पानी है, उसको बोलेंगे हम हाइड्रोस्फेयर। और जहां पे ये तीनों मिल रहे हैं, लैंड, वाटर और ये जो गैसियस लेयर्स एटमॉस्फेयर, उन तीनों को जहां पे मिलेंगी, वहां पे हमें लाइफ देखने को मिलेगी, जो अर्थ के ऊपर है, बायोस्फीयर। ठीक है जी। और ये जो गैसेस हैं, ये जो अर्थ के रेडियस से बाहर भी जाती है, इनसेपरेबल है, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण ये इनसेपरेबल है गैसेस। आइए देखते हैं कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। कौन सी गैसेस से मिलकर हमारा एटमॉस्फेयर मिला है। सबसे ज्यादा अबंडेंट में जो हमें गैस मिलेगी, वो है नाइट्रोजन। 78% है ये वॉल्यूम से। ठीक है, वाई वॉल्यूम। और दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन, फिर आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, मीथेन, क्रिप्टॉन। तो ये गैसेस हैं। सबसे ज्यादा अबंडेंट में नाइट्रोजन आएगी, फिर आएगी ऑक्सीजन। ये दोनों ही मिलकर 99% परसेंटेज कवर कर लेती हैं, और रिमेनिंग जो बाकी गैसेस हैं सारी 1% में आएंगी। ठीक है जी। आ जाओ आगे। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वो 5 अलग अलग लेयरों से मिला हुआ है। टेम्परेचर के ऊपर वो डिपेंड करती हैं सारी। वर्टिकल एक्सटेंड है उनका 16 से 29,000 किलोमीटर तक वो एक्सटेंड की हुई है ऊपर को, अगर मैं किलोमीटर में बात करूं, हाइट में। ठीक है जी। तो वो देखेंगे जो मेनली 800 किलोमीटर तक है, वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। चलिए जी, देखते हैं लेयर्स के बारे में। कौन सी लेयर है, किस लेयर में हमें क्या देखने को मिलेगा। स्टार्ट करते हैं लेयर्स ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। आप देखोगे ये हमारी अर्थ है, तो इससे ऊपर हमें ये लेयर्स को देखने को मिलेगी। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मिजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। तो ये लेयर्स हैं। थर्मो को हम आयनोस्फेयर भी बोल देते हैं। और ये लेयर्स टेम्परेचर के बेसिस के ऊपर है, कि जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होएगा तो हमारी लेयर्स भी वैसे ही है। ट्रोपोस्फेयर में अगर आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको टेम्परेचर दिख रहा है, ये 0 डिग्री है, ये 20 डिग्री, 40 डिग्री गर्मी है। और इधर को अगर मैं बात करूं, ठंड बढ़ रही है, माइनस में हो रहा है। ट्रोपोस्फेयर जो अर्थ के सबसे पास है, वहां पे हमें टेम्परेचर क्या होगा, जैसे जैसे हमारी ये हाइट लिखी हुई है किलोमीटर में ऊपर को, जैसे जैसे हमारी हाइट बढ़ रही है, तो हमारा टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो हर लेयर में हमें वाइस वर्सा देखने को मिलेगा। यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा क्या हो रहा है, हाइट बढ़ रही है, टेम्परेचर कम हो रहा है, लो टेम्परेचर मिलेगा। आपने देखा ही है, जैसे जैसे हमारा एल्टीट्यूड बढ़ता है। अगर मैं बात करूं प्लेन्स की, पंजाब, हरियाणा, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा कि प्लेन्स है, बट जैसे जैसे हमारी हाइट बढ़ती है, हिमाचल में जाते हैं, एल्टीट्यूड बढ़ता है हमारा, तो क्या हो रही है, ठंड भी बढ़ रही है वहां पे। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी, टेम्परेचर कम होता जाएगा, माइनस में जाएगा। फिर ट्रोपोस्फेयर के बाद आएगी स्ट्रेटोस्फेयर, जो बीच में लाइन इन दोनों को डिवाइड करेगी, ये वाला प्रोपोर्शन। तो उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा ट्रोपोपॉज। फिर आएगी स्ट्रेटोस्फेयर। फिर आएगी मिजोस्फेयर, जो स्ट्रेटोस्फेयर और मिजोस्फेयर को सेपरेट करेगी, उसको बोलेंगे स्ट्रेटोपॉज। फिर आएगी मिजोपॉज, जो मिजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर को सेपरेट करेगी। आइए जी देखते हैं, सबसे पहली लेयर कौन सी थी हमारे पास, ट्रोपोस्फेयर। ये अर्थ की सबसे क्लोजेस्ट सरफेस पे पाई जाने वाली लेयर है, ऐसे। ये आ गई ट्रोपोस्फेयर। और अगर इसका बात करूं, ये 8 किलोमीटर से 16 किलोमीटर तक है अर्थ के ऊपर को, किलोमीटर की अगर मैं बात करूं।
पोल्स पे कम होएगी, और अगर मैं इक्वेटर से बात करूं, इक्वेटर से ये 16 किलोमीटर होएगी। दिस लेयर होस्ट द मेजॉरिटी ऑफ वेदर इवेंट्स सच एज क्लाउड फॉर्मेशन, रेन एंड स्नो। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो भाई जो हमारी लाइफ है वो हमें ट्रोपोस्फेयर में ही मिलेगी। ट्रीज यहाँ पे मिलेंगे हमें, क्लाउड्स बारिश होती है वो भी यहीं पे मिलेंगे हमें। तो सब कुछ हमारा हमें कहाँ पे मिलेगा, जो पैसेंजर प्लेन्स हैं वो भी हमें ट्रोपोस्फेयर में ही देखने को मिलेंगी। तो हमारी जो सारी मेन एक्टिविटीज हैं वो हमें यहीं देखने को मिलती हैं ट्रोपोस्फेयर में। As altitude increases, the temperature in this atmospheric layer typically decreases. मैंने क्या बोला, जैसे हाइट बढ़ेगी टेम्परेचर कम होएगा। 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर ये टेम्परेचर हमारा डिक्रीज होता जाएगा। नियरली ऑल द एयर एंड वाटर वेपर essential for cloud and raining formation are concentrated in the troposphere. तो जो भी बारिश होएगी, वाटर वेपर जा रही है ऊपर, जाके क्लाउड्स फॉर्म हो रहे हैं, तो ये सारा कुछ बारिश हमें इसी लेयर में देखने को मिल जाएगा हमारी में। आइए जी देखते हैं नेक्स्ट। अब आ रहा है पॉइंट ट्रोपोपॉज। मैंने क्या बताया था, स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर को जो सेपरेट करेगी लाइन उसको क्या बोलते हैं, ट्रोपोपॉज। द बाउंड्री दैट मार्क्स द सेपरेशन बिटवीन द ट्रोपोस्फेयर एंड द स्ट्रेटोस्फेयर इज नोन एज ट्रोपोपॉज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारा टेम्परेचर कम हो रहा था यहाँ पे जाके रुक जाएगा टेम्परेचर हमारा, जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है टेम्परेचर कम हो रहा था ट्रोपोस्फेयर में, ट्रोपोपॉज में जाके वो रुक जाएगा टेम्परेचर हमारा डिक्रीज होने से। फिर आती है नेक्स्ट लेयर स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर हमारी सेकंड लेयर है अर्थ के एटमॉस्फेयर में। यहाँ पे क्या होगा, जैसे जैसे अब हमारी हाइट फिर बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी साथ में क्या करेगा, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। हर लेयर में आपको वाइस वर्सा देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइट बढ़ रही है टेम्परेचर भी बढ़ेगा, सेम ऐसा ही होएगा, हाइट बढ़ रही है टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। इसमें हमें क्या मिलेगा, इस हाउस में रीजन में यहाँ पे हमें ओजोन लेयर मिलेगी, जो काफी क्रिटिकल एलिमेंट है, जो अर्थ को अल्ट्रावायलेट रेस से बचाता है। ओजोन लेयर जो हमें यूवी रेस से बचाती है, जो सन से आ रही है, वो यहीं पे हमें मिलेगी ओजोन लेयर। Extending from the tropopause to a height of roughly 50 kilometers, the stratosphere contains a substantial concentration of ozone. ये भाई 50 किलोमीटर तक मिलेगी हमें, ठीक है जी, 50 किलोमीटर तक हाइट में मिलेगी। The layer experience a temperature increase with the altitude due to absorption of ultraviolet energy from the sun by the ozone. भाई इसमें टेम्परेचर बढ़ रहा है जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अल्ट्रावायोलेट रेज को क्या किया जा रहा है, अब्सॉर्ब कर रही है हमारी ओजोन लेयर, तो इस कारण यहाँ पे हमें टेम्परेचर बढ़ता हुआ मिलेगा। नेक्स्ट आ जाओ स्ट्रेटोपॉज। ये क्या है, ये बाउंड्री बना रही है बिटवीन ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है जी, ये 50 किलोमीटर तक हमारी होती है स्ट्रेटोस्फेयर। बात करेंगे मिजोस्फेयर की। मिजोस्फेयर हमारी स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर होती है, ठीक है, बियॉन्ड द स्ट्रेटोफॉज लाइज द मेसोस्फेयर वेयर टेम्परेचर जनरली डिक्रीजेस विद द हाइट। इसमें क्या होएगा भाई बंधु, इसमें हमारी जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है टेम्परेचर डिक्रीज होएगा, और यहाँ पे टेम्परेचर हमारा -100 डिग्री तक जा सकता है। इसको हम क्या बोलेंगे, कोल्डेस्ट लेयर ऑफ एटमोस्फेयर, कोल्डेस्ट लेयर ऑफ एटमोस्फेयर। अब बात करेंगे यहाँ पे, मैंने क्या बताया, मिजोस्फेयर क्या हो रही है यहाँ पे, मिजोस्फेयर हमारी थर्ड लेयर है जो स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर होगी। यहाँ पे टेम्परेचर हाइट के साथ डिक्रीज होएगा, माइनस में टेम्परेचर चला जाएगा। वो 50 किलोमीटर तक थी, ये हाइट में 80 किलोमीटर तक है हमारी, याद रखिएगा। ये क्या कर रही है, हमारी थर्ड लेयर है जो कोल्डेस्ट लेयर है। तब आएगा मिजोस्फॉज, वो क्या करेगा, मिजोस्फेयर से थर्मोस्फेयर को क्या करेगा, सेपरेट करेगा। ये कोल्डेस्ट लेयर होती है, यहाँ पे हमें नॉक्टिलूसेंट क्लाउड्स देखने को मिलेंगे। हमें रात में जो बादल चमकते हैं वो हमें इसी लेयर में देखने को मिलेंगे, नॉक्टिलूसेंट क्लाउड्स, ये पॉइंट देख लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाइए थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर को और मिजोस्फेयर को जो लाइन सेपरेट करेगी उसे बोलेंगे मिजो। The thermosphere is the atmospheric region above the mesopause where temperature start to climb with the increasing altitude. अब फिर चेंज हो जाएगा, हाइट बढ़ रही है टेम्परेचर भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो भाई इसमें हमें सबसे ज्यादा टेम्परेचर देखने को मिलेगा यहाँ पे, और इसे हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हॉटेस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर। ये हॉटेस्ट लेयर होगी, ये 80 किलोमीटर से लेके 400 किलोमीटर तक होगी, 80 से लेके 400 किलोमीटर तक होगी हाइट मेसोस्पोर से ऊपर। यहाँ पे क्या होता है, जो रेडियो वेव्स होती हैं अर्थ से जाती है हमारी,
रिफ्लेक्ट द रेडियो वेव्स सेंट फ्रॉम द अर्थ, ये रिफ्लेक्ट बैक करती है रेडियो वेव्स को। एज एल्टीट्यूड इंक्रीजेस विद दिस लेयर टेम्परेचर बिगिन टू राइज, तो टेम्परेचर भी हमारा बढ़ेगा। द थर्मोस्फेयर इज फिनोमेना लाइक द अरोरास एंड सैटेलाइट्स आर ऑब्जर्व्ड। अरोरास, अरोरास भी जो होते हैं वो यहीं पे देखने को मिलेंगे। अरोरास के ऊपर आगे जाके डिस्कशन करेंगे हम अरोरास क्या होते हैं। द इंक्रीज इन टेम्परेचर हेयर टू ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ द एनर्जेटिक यूवी एंड एक्स रे एनर्जी फ्रॉम द सन। यहाँ पे भी टेम्परेचर यूवी रेज के और एक्स रेज एनर्जी के कारण ही टेम्परेचर यहाँ पे भी बढ़ रहा है हमारा। तो बात करेंगे एग्जोस्फेयर की, जो हमारी लास्ट लेयर है, जिसको हम बोलते हैं कि यहाँ पे सबसे लास्ट लेयर है हमारी, सैटेलाइट्स हमें यहीं पे देखने को मिलेगी। एग्जोस्फेयर थर्मो में मिलते हैं, ये बस हमारी लास्ट लेयर है, 500 किलोमीटर है, ये स्पेस तक है, एक्सटेंडिंग इनटू स्पेस। ठीक है, सैटेलाइट मैंने यहाँ पे बोल दिया, हमारे सैटेलाइट वगैरह यही देखने को मिलेंगे, यही ऑब्जर्व किए जाते हैं। ये एग्जोस्फेयर लास्ट लेयर है हमारे एटमोस्फेयर की, यहाँ पे हमें ये स्पेस तक एक्सटेंड होती है। मैंने बात की थी अरोरास की, अरोरा क्या होते हैं, मैं आपको पहले इमेज दिखाता हूँ, फिर आपको बाद में समझाता हूँ। आपने भाई कभी ये लाइट्स देखी है नॉर्थ में या साउथ में, आपको ये लाइट्स देखने को मिलेंगी। इस बार ये हमें नॉर्थ में लद्दाख वाली साइड भी ऊपर देखने को मिली थी। ये कलरफुल लाइट्स हैं जो देखने को मिलती है हमें, ऑस्ट्रेलिया से भी देखने को मिलेंगी और ऊपर हमारे नॉर्थ में देखने को मिलेगी। होता क्या है, इनको हम पोलर लाइट्स भी बोलते हैं, पोलर एरियाज में दिखते हैं। ये एक नेचुरल फिनोमेना है। इसमें क्या होगा, इन द नॉर्थ पोल इट इज कॉल्ड एज अरोरा बोरेलिस। नॉर्थ में तो इनको क्या बोलेंगे, नदर्न लाइट्स और अरोरा बोरेलिस। साउथ में इनको बोलते हैं अरोरा ऑस्ट्रेलिस और सदर्न लाइट्स। ऑस्ट्रेलिया में ये देखने को मिलती हैं। होता क्या है भाई, ये हमारा सन है, यहां से एक कोरोनल मास इजेक्ट होता है, कोरोनल मास इजेक्शन यहां से हो रही है। तो जो मैंने आपको लेयर बताई थी अपनी, ठीक है जी, थर्मोस्फेयर, उसमें क्या होता है, उसमें वैन एलन बेल्ट्स होती है, मैग्नेटिक फील्ड्स। तो जब ये कोरोनल मास इजेक्ट उनसे टकराता है तो ये कलरफुल लाइट्स हमें दिखती हैं। ठीक है जी, तब ये कलरफुल लाइट्स हमें दिखती हैं। इवन थो इवन थॉट अरोरास आर बेस्ट सीन एट द नाइट, रात में अच्छे बेस्ट सीन होते हैं इनको देखने के लिए। दे आर एक्चुअली कॉज्ड बाय द सन, सन से ही होता है। जो प्रोटेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड है के अराउंड हमारे, जो मैंने कहां पे बताई है, कौन सी लेयर में, थर्मोस्फेयर में, वो क्या करती है, अर्थ को शील्ड करती है मोस्ट ऑफ एनर्जी जो सन से आ रही है। हम उसको नोटिस नहीं करते, तो उसी टाइम पे कोरोनल मास इजेक्शन होती है, सोलर स्टॉर्म है जो सन से ये इजेक्ट होती है। तो क्या होता है, जब ये टकराती है हमारी मैग्नेटिक फील्ड से, तब हमें ये कलरफुल लाइट्स देखने को मिलेगी। कैन ट्रेवल डाउन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो जो ये एनर्जी है स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में हमें देखने को मिलेगी, ट्रेवल करती है, और ये कलरफुल लाइट्स हमें देखने को मिलती है। तो इनको अरोरास बोला जाता है, ये वाली लाइट्स हमें देखने को मिलेगी। अब क्वेश्चन करते हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के रिलेटेड ही ये भी क्वेश्चन है, इसका आंसर कर सकते हो आप मेरे को, ये आपके लिए क्वेश्चन है। आपने ये आंसर का क्वेश्चन का आंसर मेरे को कमेंट्स में बताना है। इसमें पूछा क्या गया है कि ये हमारा इंडिया है, ड्राइंग मेरी ऐसी है थोड़ी सी, और ये जा रही है 23 डिग्री एंड हाफ, थोड़ी ऊपर है भाई, मेरे से नीचे बन गई। तो इन्होंने पूछा है कि कौन सी सिटीज हैं इंडिया की जो मिड डे सन को एग्जैक्टली ओवरहेड पे फील करेंगे वंस अ ईयर, जहां पे होएगा वंस ईयर, तो कौन सी है। एक ऑप्शन में आपके लिए एलिमिनेट कर देता हूं, श्रीनगर, क्योंकि ये 23 डिग्री है, इसके ऊपर सन जाता नहीं, तो मिड डे बिल्कुल सन ओवरहेड तो होएगा नहीं, इससे ऊपर वाली सिटीज के ऊपर ओवरहेड तो होएगा नहीं, इन सिटीज के ऊपर ओवरहेड होएगा सन। तो श्रीनगर हमारा कहाँ पे है, ऊपर है हाइट पे, तो यहाँ पे होएगा नहीं, तो ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। अब आप मेरे को इन तीन में से आंसर बताओगे कमेंट्स के बीच में कि क्या आंसर होएगा। दोस्तों, आप इस पीडीएफ को और साथ में करंट अफेयर्स की पीडीएफ, इंग्लिश की पीडीएफ, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके ले सकते हो। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।